रोटेशनल डायनामिक्स के फोर्थ पार्ट में आपका स्वागत है। इस पार्ट में हम देखेंगे कोनिकल पेंडुलम। सो व्हाट इज मीन बाय कोनिकल पेंडुलम? कोनिकल पेंडुलम इज अ सिंपल पेंडुलम which is given such a motion that bob describe a horizontal circle and the string describe a cone। ठीक है, तो इसको समझते हैं आसान तरीके से। अभी देखिए, अगर हमने एक सिंपल पेंडुलम ले लिए, सिंपल पेंडुलम कैसे बनेगा? अगर आप एक रोप से अगर किसी बॉब को बांध लेते हैं और इस तरह से आप रख देते हैं, ठीक है, और इसको अगर मूव कर रहे हैं, सिंपल मोशन में इसको ला रहे हैं, तो ये हो गया सिंपल पेंडुलम का एग्जाम्पल। तो इसी से हम समझते हैं कि कोनिकल पेंडुलम क्या है। देखिए, ऐसे अगर हम सिंपल इसको ऑसिलेट कर रहे हैं तो ये हो गया सिंपल पेंडुलम। लेकिन देखिए, इसी बॉब को अगर स्ट्रिंग से मैंने जहाँ पे यहाँ पे रिजिड बॉडी अगर कोई है जिसमें मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया है, उस बॉडी से ये अगर स्ट्रेट पाथ में है और मैंने बॉब को हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ में घुमाया, बॉब को मैंने अगर हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ में घुमाया, मतलब ये क्या हो रहा है, बॉब क्या होगा, एक हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ क्रिएट करेगा। और जो ये स्ट्रिंग या रोप है, ये रोप क्या करेगा, ये कोन तैयार करेगा। देखिए, ये रोप क्या कर रहा है, ये एक कोन तैयार कर रहा है। अभी कोन सबको पता है, तो यही तो है। अगर हमने सिंपल पेंडुलम को किसी कोन के शेप में अगर मोशन में लाया तो वो हो गया आपका कोनिकल पेंडुलम। तो कोनिकल पेंडुलम में यहाँ पे क्या बनता है, एक तो हॉरिजॉन्टल सर्कल बनता है। अगर बॉब को आप देखें तो बॉब क्या क्रिएट करता है, हॉरिजॉन्टल सर्कल क्रिएट करता है। और जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग एक कोन का शेप आपको देता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे हम डायग्राम से वही समझेंगे। ठीक है, अभी देखिए डायग्राम में दिखाया गया है, ये क्या है, बॉब है, ये किसी रोप या स्ट्रिंग से क्या हुआ है, लटका हुआ है। अब इस बॉब में पहले तो हम देखेंगे कौन कौन से फोर्स एक्ट होने वाले हैं। उसके पहले हम कुछ यहाँ पे नेमिंग कर लेते हैं। अब देखिए, ये जो रिजिड बॉडी है, इस रिजिड बॉडी में हमने यहाँ पे क्या कर दिया, स्ट्रिंग या रोप को हमने फिक्स कर दिया। तो इस पॉइंट को हम ये कंसीडर करते हैं। ये जो बॉब है, बॉब का पॉइंट हो गया आपका बी। और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है इन दोनों के बीच में, अगर मतलब ये रस्सी को अगर आपने स्ट्रेट किया तो ये आपको लाइन मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको पॉइंट मिल रहा है, ये पॉइंट हम कंसिडर कर लेते हैं सी। और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, ये एंगल हम कंसिडर करते हैं थीटा। ओके, अब देखिए, इनमें सबसे पहले तो बात यह है कि जैसे कि फोर्स हम देखते हैं, जब भी हम इस तरह का सर्कुलर मोशन हम पढ़ते हैं तब हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से फोर्स एक्ट हो रहे हैं। तो ठीक है, अगर हम वो बात करें तो इस पॉइंट में कौन सा फोर्स एक्ट होगा, इस बॉब में एक तो हमें पता है फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉब, फर्स्ट क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, mg। देखिए, ये एक तो नीचे की तरफ का जो डायरेक्शन है वो आपका वेट का डायरेक्शन है। अब स्ट्रिंग हो या आप रोप ले लो, उसमें अगर कोई आप वेट अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें एक पुलिंग फोर्स क्रिएट होता है। पुलिंग फोर्स मतलब क्या है, जो खिंचाव जो हम बोलते हैं। तो यहाँ पे उसको क्या कहा गया है, उसको टेंशन कहा गया है। तो इसका टेंशन का जो डायरेक्शन होगा, ये क्या होगा, अपर डायरेक्शन में क्या अप्लाई होगा, टेंशन होगा, जिसको हम टी नॉट से डिनोट कर देते हैं। अभी देखिए, ये जो स्ट्रिंग है, यहाँ से यहाँ तक का कुछ हाइट होगा, तो इस हाइट को हम एच से डिनोट कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है, अभी देखिए जो टेंशन क्रिएट हो रहा है, ये तो स्ट्रिंग में हो रहा है। लेकिन स्ट्रिंग में हो रहा है, हमें पता है कि नीचे की तरफ क्या है, इसका mg वेट है। अब ऊपर की तरफ फिर क्या कौन सा फोर्स होगा, यही ऊपर की तरफ का जो फोर्स एक्ट होगा या जो कंपोनेंट हमें मिलेगा, वो क्या करेंगे, इस बॉब को कांस्टेंट करेंगे। मतलब देखिए, अगर बॉब को मैं जैसे जैसे घुमा रहा हूँ, अगर फोर्स बढ़ा रहा हूँ, तो ये क्या करेंगे, ये जो सर्कल है, ये मतलब सर्कल जो है इसका धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, ये ऊपर की तरफ आता जाएगा। और जैसे जैसे मैं फोर्स रिलीज करूंगा, ये नीचे की तरफ आता जाएगा। जैसे कि नॉर्मल फोर्स से अगर मैंने इसको कोनिकल पेंडुलम को घुमाया तो ये सर्कल नॉर्मल छोटा सर्कल क्रिएट करेगा। अगर ज़्यादा फोर्स लगाया तो मैं ये ज़्यादा मतलब बड़ा सर्कल क्रिएट करेगा। इसका मतलब क्या है, ये जो फोर्स है, जैसे जैसे फोर्स लग रहा है, ये ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, और नीचे की तरफ कौन सा फोर्स है, नीचे की तरफ सिंपल आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है। इसीलिए हमें चाहिए क्या, इसीलिए हमें चाहिए ऊपर की तरफ की कौन सा फोर्स लग रहा है, वो हमें कंपोनेंट को, उस कंपोनेंट को हमें ढूंढना है। तो उसको कैसे करेंगे, ढूंढेंगे, तब देखिए सिंपल है, इस टी नॉट से अगर हमको रिजॉल्व किया हमने, अगर टेंशन जो क्रिएट हो रहा है वायर में,
उसी को अगर हमने रिजॉल्व कर लिया तो हमें क्या मिलेगा, ये ऊपर का जो डायरेक्शन का जो भी कंपोनेंट है वो हमको मिल जाएगा। अब रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इसके लिए हमें फिर से एक बार देखना पड़ेगा। अब अगर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर आपको परफेक्ट नहीं है आपका, तो फिर भी इस वीडियो में हम वो भी कंप्लीट कर लेंगे। क्या व्हाट इज मीन बाय रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। देखिए ये उस पार्ट में नहीं है, लेकिन आपके कंसेप्ट के लिए मैं बता रहा हूँ। अब रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में हम क्या करते हैं, अब हमारे पास समझिए एक वेक्टर है, ठीक है। अब इस वेक्टर को हम रिजॉल्व करते हैं। अब रिजॉल्व कैसे करते हैं, हमें नॉर्मली पता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अगर हमने वाई एक्सिस निकाला और एक्स एक्सिस निकाला इस वेक्टर के टेल के साथ, ठीक है, टेल को जोड़ के वाई एक्सिस निकाले और एक्स एक्सिस निकाल लिए। अब इन दोनों को इसको क्या करते हैं हम लोग, डिवाइड कर देते हैं। क्या करते हैं, एक वाई एक्सिस और वो एक्स एक्सिस में इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। अब इसके बाद देखिए, अगर हमारे पास ये अगर थीटा है, ठीक है, ये अगर थीटा है और हमने इसको अगर कंसीडर कर लिया एक ट्रायंगल, इसको हमने क्या कंसीडर कर लिया, एक ट्रायंगल कंसीडर कर लिया। अगर ये हमारे पास थीटा है तो हमें पता है कि ये जो है ये लाइन निकालने के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, हम साइन थीटा का फार्मूला यूज़ करेंगे। साइन थीटा इक्वल्स टू क्या है, फ्रंट लाइन मतलब एक्स। अगर हम इसको दे दे, सॉरी इसको अगर हम वाई दे रहे हैं, वाई और इसको हम समझे एक्स दे रहे हैं, तो ये क्या होगा, और इसको समझो हम ये क्या है आपका, और ये जेड दे देते हैं हाइपोटेनियस, ठीक है, इस राइट एंगल ट्रायंगल का ये हाइपोटेनियस होगा। अभी देखिए अगर फ्रंट लाइन वाई आपको निकालना है तो आप क्या करोगे, ये थीटा में कौन सा एंगल आप ये यूज़ करोगे, ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला कौन सा यूज़ करोगे, साइन थीटा। अभी साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब वाई डिवाइडेड बाय जेड हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, अगर सिर्फ आपको वाई चाहिए तो वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये जेड इस साइड चला जाएगा, मतलब साइन जेड इक्वल्स टू वाई बन गया। तो देखो ये एंगल और ये जो ये जो आपको वेक्टर दिख रहा है और ये वेक्टर सिमिलर होगा, ठीक है, या इसका आप डिस्टेंस बोलो या इसका डिस्टेंस बोलो, सिमिलर होगा, मतलब ये इक्वल्स टू वाई होगा। मतलब आपको क्या मिल जाएगा, ये जो आपको वेक्टर मिलेगा या ये जो डिस्टेंस मिलेगा, इसके लिए आप जब हम वेक्टर क्वांटिटी निकालते हैं तभी ये हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो वेक्टर आपको चाहिए, ये वेक्टर इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा फिर, साइन जेड, साइन थीटा जेड। ओके, तो इसी तरह से हम क्या करते हैं, रिजॉल्व करते हैं। जब हमें ये वेक्टर चाहिए, ठीक है, अब ये वेक्टर के लिए हम कॉस थीटा, ये जो वाई एक्स अगर आपको चाहिए तो एक्स के लिए आपको क्या करेंगे, एक्स निकालने के लिए अगर आपने यहाँ पे थीटा में एंगल आपको पता है, अगर आप कॉस थीटा अप्लाई कर रहे हैं तो कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। अब एडजेसेंट साइड मतलब आपका एक्स हो गया डिवाइड बाय हाइपोटेनियस जेड हो गया। तो आप अगर इस जेड को इस साइड में ला रहे हैं तो कॉस थीटा मतलब जेड कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या बन रहा है आपका, ये आपको एक्स वेक्टर मिल रहा है। तो इसी तरह क्या करते हैं हम लोग, रिजॉल्व करते हैं। आई होप रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर आपको समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए अगर ये थीटा है तो हमें पता है ये एंगल क्या बन जाएगा, वही थीटा बन जाएगा। ओके, अगर ये थीटा है तो हमें क्या निकालना है, ये साइड निकालना है, ये जो वेक्टर है ये वेक्टर निकालना है हमें, है ये वेक्टर भी निकालना है। तो सिंपल उसी रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का हम यूज़ करेंगे। अगर थीटा है, अगर ये एंगल आपको निकालना है, ये क्या है, ये क्या बन जाएगा, ये हाइपोटेनियस बन जाएगा आपका, ठीक है। तो टी नॉट क्या है, ये टी नॉट जो वेक्टर है ये हाइपोटेनियस है। अगर आप ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल में आप उसको कन्वर्ट कर रहे हैं तो मतलब क्या हो, अगर आप यहाँ पे ये क्या बन जाएगा फिर, ये जो साइड देखिए एडजेसेंट साइड होगा इस थीटा से, तो एडजेसेंट साइड इक्वल्स टू क्या होता है आपका, कॉस थीटा। यहाँ पे जो हम अप्लाई किए थे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में, तो ये क्या होगा, कॉस थीटा, मतलब टी नॉट कॉस थीटा। ये वेक्टर क्या बन जाएगा, टी नॉट कॉस थीटा बन जाएगा। अभी देखिए ये थीटा, ये अगर थीटा है तो इसका फ्रंट लाइन अपोजिट साइड कौन सा है, ये हो गया अपोजिट साइड। तो अपोजिट साइड ये है, तो हमें अगर अपोजिट साइड निकालना है तो हम क्या करते हैं, साइन थीटा अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा की जगह पे आपका ये अपोजिट साइड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड इक्वल्स टू साइन थीटा इनटू क्या बन जाएगा आपका, टी नॉट, मतलब टी नॉट साइन थीटा। ओके, तो समझे कैसे आया टी नॉट साइन थीटा और टी नॉट कॉस थीटा, ये हम रिजॉल्व करते हैं, ठीक है। इसलिए रिजॉल्व करते हैं क्योंकि बहुत से टर्म ऐसे होते हैं जो हम डायरेक्टली निकाल नहीं सकते हैं, ठीक है। अब जब वेक्टर है तो एक्चुअली ये जो आप देख रहे हैं सिंपल है, बॉब में जो फोर्स यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, एक तो ये कौन सा है, ये रिजल्टेंट फोर्स होता है, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन और अपवर्ड डायरेक्शन का जो रिजल्टेंट फोर्स है वो रिजल्टेंट फोर्स की वजह से ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ में घूमता है, ठीक है। तो वही है, इसीलिए हमने क्या किया, अपर डायरेक्शन का भी कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है वो हमने निकाल लिया।
तो इसीलिए देखिए यहाँ पे टी नॉट कॉस थीटा कौन सा होगा, वर्टिकल अपर डायरेक्शन में होगा, और टी नॉट साइन थीटा हॉरिजॉन्टली एंड डायरेक्टेड टूवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल होगा। अब डायरेक्टेड टूवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये तो हमें पता है, ये कुछ सुना सुना लग रहा है, हाँ बिल्कुल ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। इसीलिए देयरफॉर टी नॉट साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि है एम आर ओमेगा स्क्वायर। ओके, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं। और देखिए, और अगर हम बात करते हैं टी नॉट कॉस थीटा और एम जी, ये बैलेंस कर रहा है बॉब को, ठीक है, इसीलिए हम लिख सकते हैं देयरफॉर टी नॉट कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, इक्वल्स टू एम जी। इसको इक्वेशन आप सेकंड दे दीजिए। अब नेक्स्ट करते हैं डिवाइडिंग इक्वेशन, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकंड करते हैं। वी गेट, हमको क्या मिलेगा, वी गेट। अभी डिवाइड कर लेते हैं पहले फर्स्ट को, टी नॉट साइन थीटा इक्वल्स टू क्या है, एम आर ओमेगा स्क्वायर, और आपका सेकंड इक्वेशन क्या है, टी नॉट कॉस थीटा इक्वल्स टू आपका क्या है, इक्वल्स टू एम जी। अब देखिए पहले तो देख लीजिए कौन सा टर्म कट हो जाता है, ये कट हो रहा है, एम एम क्या हो रहा है, टी नॉट कट हो रहा है, तो इसका मतलब देयरफॉर क्या रह जा रहा है आपका, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इक्वल्स टू आर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी। ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम ओमेगा को अलग करें, एक साइड करें, क्यों करते हैं ये आगे जाके पता चल जाएगा। अब इस इक्वेशन से हम ओमेगा को अलग करते हैं। देखिए, तो हमें ओमेगा को अलग किया, ओमेगा को, तो हमें ये इक्वेशन मिल रहा है, इक्वेशन इसको थर्ड दे देते हैं। देयरफॉर ओमेगा इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, ये अंडर रूट ऑफ जी साइन थीटा डिवाइड बाय आर कॉस थीटा। अब आर क्या है, आर है रेडियस ऑफ द सर्कल, ये हो गया आर। तो इस आर को भी हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का कुछ लेंथ होगा, अगर हमने इस स्ट्रिंग का लेंथ को हम क्या कर रहे हैं, एल से डिनोट कर दे रहे हैं, ठीक है। अगर स्ट्रिंग का लेंथ एल है तो इसी से हम क्या कर सकते हैं, ये आर भी निकाल सकते हैं। सिमिलर देखिए रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से, जैसे कि टी नॉट देखे, ओके, टी नॉट देखे है तो टी नॉट जैसे रिजॉल्व किए, तो अब यल को रिजॉल्व करना है, तो यल को रिजॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, ये लेंथ को, इसका मतलब ये लेंथ अगर हमें निकालना है तो क्या हम निकलेंगे अपना, तो ये आर इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमें, ये आर इक्वल्स टू हमें मिलेगा यल साइन थीटा। ओके, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर आपको समझ में आ गया होगा, तो उसी तरह से हम रिजॉल्व किए। तो देखो ये अगर यल साइन थीटा है तो ये क्या सा, ये जो एच है, ये एच इक्वल्स टू क्या मिलेगा आपको, ये एडजेसेंट साइड है, तो मतलब एडजेसेंट साइड के लिए हम क्या करते हैं, कॉस थीटा लेते हैं, तो मतलब यल कॉस थीटा, ये क्या मिलेंगे आपको, ये एच इक्वल्स टू मिलेगा। ओके, चलिए ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, आर इक्वल्स टू पुट अप कर लेते हैं पहले वैल्यू यल, ये क्या हो गया, साइन थीटा है। देयरफॉर ओमेगा इक्वल्स टू क्या मिलेगा फिर, अंडर रूट ऑफ जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर कॉस थीटा, आर के जगह पे आपको क्या मिलेगा, यल साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, अब साइन थीटा कैंसिल, मतलब ओमेगा इक्वल्स टू क्या मिल रहा है आपको, जी डिवाइडेड बाय यल कॉस थीटा। चलो इसको इक्वेशन 4 दे देते हैं। बट वी नो दैट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल्स टू क्या है, 2 पाई डिवाइड बाय टी। 2 पाई डिवाइडेड बाय टी क्यों, ये फॉर्मूला है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। जैसे कि हमें एंगुलर वेलोसिटी इक्वल्स टू हमें पता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होता है एंगुलर वेलोसिटी में ये 2 पाई होता है, ठीक है, और डिवाइड बाय टाइम। लेकिन यहाँ पे हम क्या देखते हैं, पेरियोडिक टाइम देखते हैं, ठीक है। तो टी क्या है, इट इज अ पेरियोडिक टाइम। इसको इक्वेशन 5 दे देते हैं। अब देखिए 4 और 5 को देखते हैं, दोनों भी एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला है, इसीलिए हम लिख सकते हैं 2 पाई, देयरफॉर 2 पाई टी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ जी डिवाइड बाय यल कॉस थीटा। अब देखिए इक्वेशन तो हमें मिल ही चुका है, हमें चाहिए क्या, पेरियोडिक टाइम ऑफ द कोनिकल पेंडुलम। अब पेरियोडिक टाइम क्या है पे, टी है, तो टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा फिर, टी इक्वल्स टू यहाँ पे पहले तो इस तरह से समझिए, टी अगर ये 2 पाई इस साइड में आ रहा है तो 2 पाई इस साइड में आ गया, तो मतलब ये 1 अपॉन मतलब डिवाइडेशन में जाएगा, 2 पाई हो जाएगा अंडर रूट ऑफ जी डिवाइडेड बाय यल कॉस
थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये 1/t रह जाएगा, ये इसका हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो अगर रेसिप्रोकल ले रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, टी अगर उस साइड में, हम टी को अगर उस साइड में ऊपर लेके जा रहे हैं तो ये भी टर्म क्या होगा, नीचे का टर्म ऊपर चला जाएगा। मतलब टी इक्वल्स टू क्या होगा, देयरफॉर टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ यल 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 कॉस थीटा डिवाइड बाय जी हो जाएगा। बस यही तो है आपका पीरियोडिक टाइम का फॉर्मूला। लेकिन देखिए यल कॉस थीटा का वैल्यू क्या है, यल कॉस थीटा अभी हमें इस थोड़ी देर पहले ही हमने देखा कि यहाँ पे एच इक्वल्स टू क्या है, यल कॉस थीटा, जैसे कि हमने रिजॉल्व किया था, तो वही वैल्यू हमको क्या करना है, पुटअप करना है इस फार्मूला में। देयरफॉर टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एच डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, एच डिवाइडेड बाय जी। ये फार्मूला आपको मिल गया पीरियोडिक टाइम के लिए। अगर कोनिकल पेंडुलम है और उसका पीरियोडिक टाइम आपको निकालना है तो इस फार्मूला से आप निकाल सकते हैं। लेकिन बात वही है, क्या सिंपल पीरियोडिक टाइम इस पेंडुलम का हम ऐसे ही निकाल सकते हैं? इसके लिए इतने बड़ी फार्मूला की क्या ज़रूरत है? बस घुमा रहा है, एक सर्कल कंप्लीट हो रहा है, कितना टाइम लग रहा है उसी को तो निकालना है, तो वही तो पीरियोडिक टाइम है। तो फिर इतना झमेला क्यों? तो देखिए हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं पता होता है। हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आपको क्या पता है, आप आसानी से निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जो हम बोलते हैं वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू की वैल्यू है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये तो वैल्यू है, लेकिन ये वैल्यू निकालते कैसे हैं? तो वही है कि इस फार्मूला से भी हम क्या कर सकते हैं, पीरियोडिक कोनिकल पेंडुलम का हम फार्मूला का यूज़ करके, ठीक है, पीरियोडिक टाइम का फार्मूला का यूज़ करके हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को निकाल सकते हैं। बस जी को इस साइड में लाना है, टी को उस साइड में हमें लेके जाना है। आई होप आपको कोनिकल पेंडुलम जो है ये पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।